Hallelujah. Welcome to Altar, the A-Life Truth Academy resources. और ऑल्टर में आपका स्वागत है ए लाइफ ट्रूथ एकेडमी रिसोर्सेज। We are looking at two subjects, subject 9, prayer, as well as subject 10, meditations. और हम यहाँ पर अभी 9वां जो विषय है प्रार्थना और फिर 10वां विषय जो है वो मनन करना, ध्यान करना, मनन करना। We had looked at perfection and maturity and then at temptation. और हमने सिद्धता को भी देखा और फिर उसके बाद में हमने प्रलोभन की तरफ भी हमने देखा। Now as we look at prayer, और अब हम प्रार्थना की तरफ जैसे देखते हैं, Peter asked Jesus the Master, Lord, how must we pray? और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु कितने बार प्रार्थना करनी है। And Jesus gave a pattern of prayer and said, you must pray like this. और फिर यीशु मसीह ने एक नमूना प्रार्थना का पेश किया, उसको कहा कि इस तरीके से प्रार्थना करो। And you know it all. और आप सब कुछ जानते हैं। At least many of us have been saying it from childhood. हम में से कई तो जो है अपने बचपन से ही इस प्रार्थना को करते आए हैं। The Our Father. और जैसे है स्वर्गीय पिता। And we always considered this as the Lord's Prayer. और हमने हमेशा से इसको प्रभु की प्रार्थना कह के ही माना है। But I want to tell you, better than being called the Lord's Prayer, better to call it the disciples' prayer. और प्रभु की प्रार्थना से बेहतर होगा कि हम उसको जो है शिष्यों की प्रार्थना कह करके बताएं। Although the Lord gave this prayer himself to mankind, but he himself cannot make this prayer. और हालांकि जो है प्रभु ने जो है मानव जाति को ये प्रार्थना दी, लेकिन ये प्रार्थना उसने नहीं बनाई। Because he never sinned. क्योंकि उसने स्वयं कोई पाप नहीं किया था। What does this prayer say? It's a lovely pattern. और ये एक बहुत ही खूबसूरत एक प्रकार से नमूना है। You can break it up so beautifully, God word and man word. और आप उसका एक प्रकार से विभाजन कर सकते हैं ईश्वर की ओर, मनुष्य की ओर। But the very first two words of that prayer was a stunner to Israel as a nation and to the Jews. और लेकिन पहले दो शब्द जो है एक प्रकार से इज़राइल को और यहूदियों को अचंभित कर दिया। Our Father revealed the vertical and horizontal relationship of family. और ऐसे कि है हमारे पिता, उसने एक प्रकार से जो है एक सीधा और ऐसे समानांतर एक प्रकार से जो रिश्ता है परिवार का, वो परमेश्वर के साथ बताया गया है। That's the central idea, the cross itself. और ये एक केंद्रीय सुझाव या विचार है। Christianity, yes, Christianity is all about relationships, और God word and man word. मसीहत जो है ये सब एक प्रकार से जो है रिश्ता है परमेश्वर की ओर और फिर मनुष्य से मनुष्य It's की ओर। not like religion in Judaism, full of rituals and rites. और कोई ये धर्म जो यहूदी लोगों का धर्म है जुडाइज्म, उसके अनुसार नहीं है कि उसमें बहुत सारी रीति और रिवाजें हैं। It is depending on the righteousness of Christ, और ये निर्भर करता है मसीह की धार्मिकता पर, whereby we can have a right standing with God and right standing with man. जहाँ पर हम जो है परमेश्वर के साथ एक अपना सही रिश्ता रख सकते हैं और फिर इंसान के साथ When भी। we say our, it is a corporate kind of agreement. और Our Father, God is our Father. So we become His children and we are one family. आमीन। और जैसे हम कहते हैं कि हमारे पिता, उसके साथ हम एक प्रकार से सामूहिक तौर पर एक रिश्ते को बताते हैं, जहाँ पर जो है हम परमेश्वर के साथ जुड़ करके उस एक बड़े परिवार का हिस्सा बनते हैं। Who art in heaven? जो स्वर्ग में है। Father is in heaven. He is the heavenly Father. पिता जो है वो स्वर्ग में है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। Hallowed be thy name. Holy is your name. और तेरा नाम पवित्र माना जाए। Your kingdom, your rule and reign, King, come down. और तेरा राज्य आए। May your kingdom come. May your will be done. In earth, in our lives, we are made out of the earth, but even on earth, as it is in heaven.
और तेरा राज्य आए, हमारे भीतर आए, जो हम यहाँ पर पृथ्वी पर हैं, हम जो मट्टी से बने हुए हैं, वो तेरा राज्य हमारे भीतर में आए, जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है। May the holy heaven of God be in our hearts and in our homes. और जो पवित्र स्वर्ग जो है वो हमारे न केवल हमारे हृदय में लेकिन हमारे घरों में भी हो। Give us this day our daily bread. और आज की रोटी तू हमें आज दे, प्रतिदिन की रोटी तू हमें दे। Daily bread, not weekly bread, by the way. और प्रतिदिन की रोटी, And I would consider it both physical bread and spiritual bread. और प्रतिदिन की रोटी भी है, साप्ताहिक रोटी भी है, लेकिन ये जो है हमारे शरीर के लिए भी और आत्मिक रोटी भी है। He gives bread for the natural, and He gives His word, spiritual bread, for my spirit. और वो जो है रोटी हमारे शरीर के लिए भी देता है और अपना वचन देता है हमारे आत्मिक पोषण के लिए। And forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कर। I'm getting right with God. मैं परमेश्वर के साथ जो है सही हो रहा हूँ, But I'm getting right with Him after I've already gone right with my brothers and sisters. लेकिन मैं परमेश्वर के साथ As I तभी, have forgiven those who have sinned against me. और मैं परमेश्वर के साथ तभी सही रिश्ता रख पाऊंगा जब मैं अपने भाई बहनों के साथ जो है एक भाईचारे का रिश्ता स्थापित करूंगा, उनके साथ जो है मैं जब सही होऊंगा। If you've not forgiven horizontally, how can you go vertically? अगर He says your heavenly Father will not forgive you. उसने कहा कि अगर तुम If जो you've है, not forgiven your brother or your sister, अगर आपने जो है मनुष्य का या अपने भाई को क्षमा नहीं किया, तो फिर जैसे ऊपर परमेश्वर के साथ जैसा रिश्ता है, तो फिर आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आपको क्षमा करेगा। hey, how are you having the Lord's table? Leave it there. Get right with your brother. If you have aught against your brother, get right and then partake of the bread and the cup. तो वचन में भी लिखा हुआ है कि तुम जो है रोटी प्याले में कैसे सहभागी हो सकते हो अगर तुम्हारे भाई को तुमने क्षमा नहीं किया है। इसलिए बेहतर यह है कि पहले उसके साथ जो है अच्छा रिश्ता कायम करो, उसे क्षमा करो और फिर आकर के रोटी प्याले में आप सहभागी हो। But pastor, my wife, she never understands. How can I forgive her? और कह सकते हैं कि पास्टर मेरी पत्नी How many times? समझती नहीं है, तो मैं कैसे उसके साथ उसको क्षमा करूं, कितनी बार। But if I don't forgive my wife, my prayers will hit the ceiling and come down. अगर That's clear, the word of God. He will not listen to the prayer of the heads of the house, the men. और अगर मैंने अपनी पत्नी को क्षमा नहीं किया है, उसके साथ सही रिश्ता कायम नहीं किया, तो जो मैं प्रार्थना में कहूँगा या प्रार्थना करूँगा वो छत से टकरा के वापस फिर से नीचे आ जाएगी। But how can I forgive that person? He or she has done wrong against me. लेकिन मैं How can I forgive? Come on. उस व्यक्ति को मैं कैसे क्षमा कर सकता हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया है। Hey, Jesus was perfect. He cried from the cross first, Father, forgive them, for they do not know what they do. और यीशु मसीह जो सिद्ध था, उसने क्रूस पर से सबसे पहले यही कहा कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। If you consider yourself righteous, hey, you take the initiation. और अगर आप You take the initiative. Go and ask for forgiveness and give forgiveness. Build a bridge. आमेन। अगर आप अपने आप को धर्मी समझते हैं तो आप जो है पहल करें और आप स्वयं जाएं, आप माफी मांगे या आप माफ करें, पुल बनाएं। No, it's not 100% both ways. He's 100% wrong, I'm 100% right. No. It takes two hands to clap. और ऐसा नहीं है कि जो है वो 100% गलत है, मैं 100% सही हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। Partake of the bread and cup in a worthy manner. और That ये- is why many of you are sick. और प्रभु भोज में रोटी प्याले में योग्य तरीके से सहभागी हो नहीं होते हैं, अनुचित रीति से करते हैं, इसीलिए आप में से कई जो हैं वो बीमार हैं Even spiritually sick sometimes. और आत्मिक तौर पर भी कभी कभी बीमार हैं। Okay, you're giving your tithes and your offerings. अपने भेंट और Your first दशांश को आप fruits. देते हैं, पहला फल देते हैं। Hey, keep your offering on the altar.
get right with your brother and sister, and then come and give it to the Lord. So it begins horizontally in the area of forgiveness. और And then you go to God with a clear conscience. हालेलुया। Now forgive me. तो I believe that. It's दशांश clear, यस, the word. आमेन। परमेश्वर के वचन में पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि अपनी भेंटों को, अपने दशांश को जो है तू वेदी पे रख और अपने भाई के साथ पहले अच्छा रिश्ता कायम कर, उसको पहले क्षमा कर या क्षमा मांग। और ये जो मनुष्य से मनुष्य का जो रिश्ता है, पहले ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती। जब ये सही होगा, तब जब मैं सही ठहरूंगा, तब मैं फिर परमेश्वर से अपने लिए माफी मांग सकता Okay, हूँ। practically you may say that person is in another nation. I mean, I can't get to that person. I don't know where that person is, but the face has come before me and I need to get right with that person. Conviction has come to me. Okay, get on your knees, get right with God and say, give me an opportunity to make an SMS or a WhatsApp message or write a letter, or bring that person to me somehow, and I just want to clear off, or give me the grace, the strength to visit that person. Finished. और कभी कभी ये बात जो है व्यवहारिक नहीं रह पाती है, इसलिए क्योंकि आप किसी देश में हैं और जिससे क्षमा मांगनी है, जिसको क्षमा करना है, वो किसी अन्य राष्ट्र में या किसी अन्य देश में है। तो फिर आप क्या करेंगे? आपका उस व्यक्ति का चेहरा आपके आंखों के सामने आता है, आप घुटने पे आ जाएं, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर जो है, मैं उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहता हूं या उससे क्षमा मांगना चाहता हूं। और फिर आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ आप सही कर सकते हैं। परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे आप अनुग्रह दीजिए ताकि मैं इससे क्षमा मांग सकूं और इसको मैं क्षमा कर सकूं। As we continue with that pattern of prayer, lead me not into temptation. Amen. Lead me not into temptation. It is praying before you are tempted. Not crying out to God after you are tempted. After you've fallen into the ditch, then you cry out to God. No, preempt that attack and don't fall in the trap. Lead me not into temptation, but deliver me from all evil. आमेन, हालेलुया, Hallelujah. और फिर अगला इस जो प्रार्थना का जो अगला जो चरण है, उसमें यह है कि मुझे परीक्षा में न डाल, बल्कि हर एक बुराई से बचा। और ऐसा नहीं है कि परीक्षा में पढ़ने के बाद जो है उस गड्ढे में पढ़ने के बाद आप ये प्रार्थना करते हैं। उस गड्ढे में पढ़ने के बाद नहीं, आपको पहले ही परीक्षा के जाल में फंसने के पहले ही, प्रलोभन में फंसने के पहले ही आपको परमेश्वर से अनुग्रह मांगना पड़ेगा कि आप किसी भी तरीके से परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहते और उस दुष्ट से, उस बुराई से वो आपको बचाए। Very often we are having desperate prayers and emergency prayers. और कभी कभी हम लोग इतने बेकरार हो जाते हैं कि हम लोग जो है ना, एकदम अचानक से जो आपातकालीन वाली जैसे प्रार्थना होती है वो हम करना चालू कर देते हैं। Because we are not making prayers daily to prevent that temptation and that problem. इसलिए क्योंकि हम लोग हर दिन प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं कि वो परीक्षा से जो है, उस प्रलोभन से हम बचे रहें। Hallelujah. हालेलुया। A pre-warning, when you are forewarned, you are forearmed. और एक ऐसी चेतावनी है जो पहले से आती है, जिसके वजह से आप पूरी तरीके से सशक्त होते हैं, आप पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When you pray, and then of course you continue, may your kingdom come. Yeah. For yours is the kingdom, the power and the glory, now and forever. Hallelujah. और जब ये सारी बातें आप पहले कर रहे होते हैं, तब फिर आप परमेश्वर से आप कह सकते हैं कि तेरा राज्य, तेरे पराक्रम और तेरी महिमा युगानुयुग बनी रहे। Hallelujah. When you look at the Bible, there's the early morning prayer, all night prayer, before each meal. जैसे कि अभी है बाइबल के अंदर जो है प्रातःकाल की जो प्रार्थना है, उसके बाद की प्रार्थना है, खाने से पहले की प्रार्थना है। What does 1 Samuel 12:23 say? God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for my brother. We need to pray for one another. पहले सैमुएल में लिखा है कि ऐसा ना हो कि जो है अपने में भाई के लिए प्रार्थना नहीं करूं या प्रार्थना करना मैं बंद कर दूं। You pray for the sick. According to the book of James, is anyone sick? Call for the elders and anoint the sick with oil as they ask for forgiveness.
Amen. And they Amen. shall be healed. They shall recover. हालेलुया। जैसे कि याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि बीमारों के लिए प्रार्थना, तो उसके अंदर लिखा है कि अगर कोई तुम में से बीमार है तो प्राचीनों को बुलाए, और जो वो बीमार के ऊपर प्रार्थना करेंगे, तेल लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, और बीमार जो है वो चंगा हो जाएगा। There is individual prayer. Husband and wife must pray together. There's the family prayer. There's the church corporate prayer. Or the city-wide prayer. Nation-wide prayer. Hallelujah. हालेलुया। अलग अलग प्रकार की प्रार्थना है। व्यक्तिगत तौर पर आप प्रार्थना करते हैं, आपकी पत्नी के साथ मिलकर आप प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में आप प्रार्थना करते हैं, आप शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, आप देश के लिए प्रार्थना करते हैं, आप सामूहिक प्रार्थना करते हैं, आप राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। We've just declared a pray fast from the 28th of Feb. हमने अभी घोषणा करी है जो है प्रार्थना की, इसका प्रारंभ जो है वो कल ही से होगा till the eve of Easter, that is Resurrection Sunday. पुनरुत्थान वाले रविवार की पहले की शाम तक। Get into prayer and fasting. और इसलिए उपवास और प्रार्थना में आ जाइए। Believe God for breakthroughs. परमेश्वर पर विश्वास करें विजय के लिए। You know, try and avoid beggary prayers. और जो है बचिए ऐसी प्रार्थनाओं से जो कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो भीख मांगने वाली प्रार्थना। You are not a worm and you are not a beggar. आप कीड़े भी नहीं हैं और आप भिखारी भी नहीं हैं। Even if you are coming in repentance, you are still the son of God. अगर आप पश्चाताप You भी are कर रहे a हैं, son of God. आप अगर पश्चाताप भी करें तो ध्यान में रखिए कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। And a child of God is no beggar. परमेश्वर के जो संतान है वो भिखारी नहीं है। You are not approaching an impersonal God. You are approaching a very personal God who is king but who happens to be your father. और आप ऐसा नहीं है कि कोई अपरिचित परमेश्वर से आप वार्तालाप कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं। आप बिल्कुल अपने जाने पहचाने परमेश्वर जिसको आप जानते हैं, आप उससे आप प्रार्थना करें, जो कि आपके लिए बड़ा व्यक्तिगत है वो, क्योंकि वो राजा तो है ही लेकिन साथ में वो आपका पिता भी है। Hallelujah. हालेलुया। How does it begin? It doesn't begin with forgive me of all my sins. Our Father who art in heaven, holy be your name. और ऐसा नहीं है कि आप पापों की क्षमा के साथ प्रार्थना की शुरुआत करते हैं कि पिता मुझे मेरे पापों को तू क्षमा कर दे। नहीं, आप ये कहते हैं कि स्वर्गीय पिता जैसा तू आसमान में है वैसे ही तू जमीन पे तेरा You have राज्य हो। sinned, but it is not broken your relationship as a child of God with God the Father. हालेलुया। Hallelujah. You have erred. You have made a mistake. Get right, but first come to God as your Father, not as some cruel master there आमेन। or a हालेलुया। cruel judge. आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप भले आपने पाप किया है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि आपसे गलती हुई है और वो गलती को सुधारा जा सकता है। इसीलिए आप परमेश्वर के पास आते हैं, उसको पिता समझते हुए स्वर्गीय पिता करके आप उसको संबोधित करते हैं, और वो परमेश्वर जो आपके लिए बड़ा व्यक्तिगत है वो आपको क्षमा करता है, और इसीलिए आप कहते हैं स्वर्गीय पिता। He's given you a spirit of adoption whereby you can cry out and call out, Abba, Father, Daddy. उसने लेपालकपन की आत्मा दी है, और इसीलिए हम उस बात से हम कह सकते हैं हे अब्बा, हे पिता। So submit to God in thanksgiving and praise and worship. And then, even Isaiah, he saw the Lord in glory. Hallelujah. And then he was convicted of sin and he confessed that sin. And then the restoration and all things, sanctification. Wow. परमेश्वर के जब उसमें हम अधीनता में आते हैं, हम स्तुति के माध्यम से, आराधना के माध्यम से उसको धन्यवाद देते हुए, जिस प्रकार से यशाया नबी ने किया, तभी उसने जो परमेश्वर की उस महिमा को देखा और उसने जो है अपने पापों को, अपनी गलतियों का उसको एक एहसास हो गया उसके दिल में, और उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी। Prayer is the very breathing of a Christian. और प्रार्थना जो है ये मसीह के लिए एक श्वास है, It's the very talking to God. और ये परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप है। When you breathe, you inhale, you exhale. और जब आप सांस को अंदर लेते हैं तभी आप सांस को बाहर भी छोड़ते You हैं। exhale the impure air, that's the carbon dioxide. The oxygen is already used up and you exhale and then you inhale fresh oxygen. आमेन।
आप सांस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वो आपके भीतर जाती है, लेकिन जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो जो है वो बाहर जाती है, और उसके साथ साथ सारी मलिनता और सारी अशुद्धता जो है वो आपके मुख से या नाक से, नथनों से बाहर निकलती है, और उसके बाद में फिर आप ताज़े तौर पर फिर से दोबारा ऑक्सीजन को आप अपने सांस लेते हुए भीतर लेते हैं। Some mistakenly think prayer is only talking to God. और कुछ गलत तरीके से सोचते हैं कि जो प्रार्थना करना है यानी केवल परमेश्वर से बातचीत करना है। It's a two-way traffic. लेकिन You talk to God in prayer, ये तो दो तरफ का यातायात है। आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं, you exhale, आप अपने सांस को बाहर but छोड़ते now हैं। wait for Him to talk and you inhale that fresh oxygen from आमीन, heaven. हालेलुया। फिर आप इंतजार करते हैं ताकि जब आप सांस को अंदर ले तो परमेश्वर फिर उसकी आवाज को आप सुनते हैं, वो आपसे कहता है। Two people become friends when there is a listener and a talker. And the talker must become a listener sometimes. आमीन, हालेलुया। Otherwise, you will lose your friends. आमीन, हालेलुया। दो लोग जो है परस्पर मित्र तभी हो सकते हैं, उसमें से एक बात कर रहा होता है तब दूसरा सुन रहा होता है, जो सुन रहा होता है वो फिर कहता है, तो फिर जो पहले कह रहा होता है उसको सुनना पड़ता है, वो सुनता है, तब जाकर के वो मित्रता बढ़ती है। God wants to listen to you, but you please listen to Him. Then you will hear His word and build up faith. आमीन। परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है ज़रूर, लेकिन वो कहता भी है, इसीलिए हमें जो है उसकी वाणी को सुनने वाला भी बनना है। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Father God, परमेश्वर पिता, through this study, इस अध्ययन के माध्यम से I realize the wonderful opportunities of prayer. और मैं पहचानता हूँ ये अद्भुत जो अवसर है प्रार्थना के द्वारा मुझे मिलता है, Not only in my relationship with you, ना केवल परमेश्वर आपके साथ जो मेरा रिश्ता है, but also the supernatural results and breakthroughs you will give me. और जो एक परिणाम, जो अलौकिक परिणाम है जो आप मुझे देने जा रहे हैं। Make me a man or a woman of prayer. और मुझे जो है एक पुरुष या एक स्त्री बना, प्रार्थना का जन मुझे बना, That I may take heed to what Paul says, pray without ceasing. ताकि मैं उस बात पर ध्यान कर सकूं जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा कि जो निरंतर तू प्रार्थना कर, By talking to you and listening to you. तुझसे बातचीत करते हुए और तेरी वाणी को सुनते हुए, This would change my life. और ये मेरे जीवन को बदल देगा, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Well, we move on to subject 10, और हम 10वें विषय की ओर बढ़ते हैं। and we looked at subject 9 as prayer. हमने जो 9वां विषय देखा प्रार्थना का, Try and declare and decree more in your prayer. और ये जो कोशिश करें जो है कि आप घोषणा करें, आज्ञा दें आपके प्रार्थना वाले जीवन में। Exercise your authority in prayer. आप प्रार्थना में आप जो अपने अधिकार का एक इस्तेमाल करें, Slay the giants in prayer. और दानवों को वध कर दें प्रार्थना के द्वारा, Move mountains by faith, विश्वास के द्वारा पहाड़ों को हटा दें, and you will see wonderful things happening. और फिर आप अद्भुत बातों को होते हुए देखेंगे। Your prayer life will be enriched if you are enriched with God's word. आपका जो है प्रार्थना वाला जीवन और सशक्त होगा और उन्नत होगा जब उसमें परमेश्वर की वाणी भी शामिल होगी और परमेश्वर की बात को भी आप सुनेंगे। More than your shopping list prayer, आपके जो एक प्रार्थना की जो फहरिस्त होती है उसको लेते हुए आप प्रार्थना कर रहे हैं, pray the word of God. परमेश्वर के वचन के माध्यम से उसको बोलते हुए प्रार्थना And करें। how do you pray the word of God? और फिर आप परमेश्वर से प्रार्थना वचन के द्वारा कैसे कर सकते हैं? It would be wonderful if you memorize verses. और बहुत अद्भुत बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी अगर आप जो परमेश्वर के वचन को याद कर लेंगे। Those are the wonderful promises of God's word. और ये परमेश्वर के वचन के अद्भुत जो है प्रतिज्ञाएं हैं। The man of God counted over 8,000 promises in God's word, and we put that as an ad in our magazine. एक जन ने जो है, एक मनुष्य ने 8,000 से भी अधिक जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको कंठस्थ किया था और हमने जो उसको ऐसा छाप दिया था। God will always respond to his promises.
और परमेश्वर जो है हमेशा जो है वो अपनी प्रतिज्ञाएं, जो उसकी प्रतिज्ञाएं, उसके प्रति वो सजग है और वो प्रतिक्रिया देगा। I would encourage you and repeat this. Be enriched in the Word of God and be empowered in prayer. परमेश्वर के वचन में धनी बनो और प्रार्थना के द्वारा सशक्त बनो। When you do the foundations, you will be edified in fellowship and you will be effective in witness. और जैसे अब इसका अध्ययन करते हैं तो आपकी उन्नति भी होगी और आप प्रभावशाली होंगे। Okay, so let's go into meditation. अभी हम जो है मनन जो है उस पर हम बढ़ते हैं। Meditation is quite contemplation of spiritual truths. और मनन क्या है? ये है एक शांत प्रकार से आत्मिक सत्यों के ऊपर विचार करना। If you read the book of Psalms, the book of all these songs, 5 books are there. And you read there, Selah, Selah, Selah. And what's the Selah all about? S-E-L-A-H. और आप जैसे भजन संहिता पढ़ते हो तो वो 5 पुस्तकों का समावेश है, तो आपको हर जगह पर जो है मिलता है सीला सीला सीला। तो आप सोचने लगते हो कि ये सीला यानी क्या? Something it's musical pauses. और कुछ लोगों को लगता है कि ये एक प्रकार से जो है संगीत में एक थोड़ा सा एक ठहराव है। In Psalm 119, you have all the 22 Hebrew alphabets. और From Aleph to Tav. भजन संहिता 119 में जो है इब्रानी भाषा के जो सारे अक्षर हैं अलिफ से ताव तक, वो सब कुछ उसके अंदर है। But Selah simply means stop, pause, and think about the previous verse. Oh. Think about it. Meditate on that previous verse. Some very important spiritual truth can be found in that verse. आमेन। सीला का जो अर्थ है वो केवल इतना ही है कि थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि इसके पहले की जो आयत है, इसके पहले का जो पद है, वचन है, उसके ऊपर ध्यान और मनन करो, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर कोई एक आत्मिक सत्य हो जिसको आपको जानना निहायत ही जरूरी हो। Now when we talk about reading God's word, you have 2 kinds of responses. One person says, yes, Pastor, I read the word. When I went to South Korea, these guys are reading the Bible 6 times a year from cover to cover. Genesis to Revelation. In 2 months they finish it. And some guys, if they are higher in leadership, they're doing it once a month. जब पूछते हैं कि क्या आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं, तो कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि हाँ, मैं जो है बाइबल वचन पढ़ता हूँ। जैसे कि आप कोरिया गए थे, दक्षिण कोरिया जब आप गए थे, तो वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि 6-6 महीने में पूरी जो बाइबल है उसको वो लोग पढ़ लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि साल भर में 6 बार पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेते हैं। In 2 months. और 2 महीने में भी। And then in 1 month. और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कि थोड़े से और आगे बढ़ चुके हैं, वो 1 महीने में ही पढ़ लेते हैं। Dr. Park of the Good News Church, he reads the Bible from cover to cover once a month. और डॉक्टर पार्क जो कि कलीसिया में है, In a year 12 times. वो साल भर में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक में हर महीने में पूरी बाइबल पढ़ लेते हैं, यानी कि पूरे वर्ष भर में 12 बार। Why have we come out full time? हम लोग जो है पूर्णकालिक सेवा के लिए क्यों आए हैं? To spend more time with the word and prayer. ताकि हम जो है ज़्यादा समय बिता सकें वचन में और प्रार्थना में। But when we come out full time, we've got 10 other things to be done. लेकिन जब हम पूर्णकालिक सेवा के लिए बाहर आते हैं तो फिर हमारे दिमागों में 10 और काम हमें याद आते हैं And we करने के लिए। forget the purpose we've come into full time service for the Lord. और फिर हम भूल जाते उस उद्देश्य को कि हम किस उद्देश्य से जो है पूर्णकालिक सेवा में आए हैं। We do everything else but touch the word of God. You'll be surprised how many pastors are really reading the word of God through and through. और आपको ताज्जुब होगा कि ऐसे कितने पासबान हैं जो कि Not even once a year. कि वो पूरे वर्ष भर में एक बार भी जो है पूरी बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। It's sad to say that. और ये दुखद बात है ऐसा कहना। Let's get back to the word. इसलिए हमें परमेश्वर के वचन की ओर, उसके ऊपर मनन करने की ओर हमें आना है।
A cow has 4 stomachs और एक गाय के 4 पेट होते हैं and it ruminates और the grass that it has eaten. It brings out, it stores in one stomach and it brings it out when it's got the time. और एक गाय जो है वो जब घास खाती है, चारा करती है, तो फिर जुगाली करती है। वो जुगाली करती है, जो पेट में जो है चारा उसको वो वापस से अपने मुंह में लेके आती है, आराम से सड़क किनारे बैठे हुए। आपने देखा भी होगा कि वो जुगाली करती है और वही जो है उसका मुंह चलता रहता है। वो मुंह क्यों चलता है? उसके अंदर ताज़ा किसी ने कुछ डाला नहीं रहता, लेकिन वही जो पेट में गया वो वापस उसके मुंह में आता है और उसी को वो आराम से मस्त चबाती रहती है। You've just heard a personal commentary on meditation in Hindi. आपने अभी हिंदी में एक व्यक्तिगत टीका को सुना। When I was watching these bulls, अभी बैलों को जब देखा, when I watch these mouths, I think they are having chewing gum. जब ये गाय और बैलों के जब मुंह को आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि गाय और बैल च्युइंगम चबा रहे हैं। There's no grass around, but इर्द गिर्द में कोई घास आपको नजर नहीं आती है, लेकिन उनका मुंह चालू ही रहता है। because they bring forth that grass and mix it with their saliva. और लेकिन वो जो चारा उन्होंने खाया रहता है वो वापस अपने मुंह में लेकर के आते हैं और अपना जो उनका एक जो थूक है उसके साथ वो मिलाते हैं। You eat sof. आप सौंफ खाते हैं, It's not very tasty. हालांकि वो बड़ी स्वादिष्ट नहीं है। I'm talking about sof without the sugar. और मैं उस सौंफ के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें शक्कर नहीं है। As you mix it with your saliva and go on chewing on it, it turns nice and pleasant. और जैसे आप उस सौंफ को आप खाते हैं, उसको चबाते हैं, तो फिर वो आपको एक प्रकार से बड़ी स्वादिष्ट लगने लगती है। So, when you feed on God's word, it may not be so tasty, but as you go on meditating on God's word, you think on the word and you dwell on the word, you ponder over that word and allow the Holy Spirit to inspire you and fill your mind with the truths, spiritual truths of God's word, you'll be amazed how that word just expands. और जब आप परमेश्वर का वचन जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं, तो शुरुआत में आपको वो इतना मज़ेदार नहीं लगेगा, लेकिन जब आप उस वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद में जब आप उस पर ध्यान और मनन करते हैं और पवित्र आत्मा को आप अनुमति देते हैं, तो पवित्र आत्मा उस वचन को आकर के जब उसके अंदर के आत्मिक सत्य को आप पर जाहिर करता है, तभी आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अद्भुत रीति से परमेश्वर के उस सच्चाइयों को आपने प्राप्त कर लिया है। Like you are chewing on gum, you're extracting that sweetness out of that gum. और जैसे कि वो जो च्युइंगम है आप उसको चबाते हैं तो उसके अंदर की जो मिठास है उसका आप एक प्रकार से जायका लेते हो। In meditation, the Hebrew word in Joshua 1:8 is meditate on the word day and night. It is medicate. Medicate yourself. Take a shot of the word. Let it go into your bloodstream. Let it go into your spirit and bring you life. आमेन। जैसे यहोशू 1:8 में लिखा है कि अपने चित्त को उस पर लगा, उसके वचन पर दिन और रात ध्यान और मनन कर। तो ये एक प्रकार से ऐसा है कि परमेश्वर का वचन आप उस पर ध्यान और मनन ही नहीं कर रहे होते, लेकिन एक प्रकार से जो है आप अपने आप को एक जो परमेश्वर की ओर से मिली हुई एक टॉनिक या एक दवाई है वो आपके भीतर जा रही है और आपको जो है हृष्ट पुष्ट करती है। When you eat food, it's like reading the word and hearing the word. जब आप जैसे भोजन को आप ग्रहण करते हैं तो वो है परमेश्वर का वचन को सुनना या उसको आप उसको खाना है, उसको प्राप्त करना। But when you meditate on the word of God, you are digesting that food. और लेकिन जब आप उस वचन पर ध्यान और मनन करते हैं तब आप उसको पचा रहे होते हैं। Digested food turns into flesh and blood. और ये जो पचन किया हुआ जो है वो जो भोजन है वो आपके शरीर को हृष्ट पुष्ट करता है और वो खून और मांसपेशियां बनता है। The word meditated upon will renew your mind. The word meditated upon will be the Rhema word that is feeding your spirit man and giving you faith.
और ये जो आप वचन के ऊपर ध्यान और मनन करते हैं वो ना सिर्फ आपके मन का नवीनीकरण करता है, लेकिन आपके आत्मा को भी एक प्रकार से पोषित करता है। You can put on the mind of Christ by meditating on the Word of God. और परमेश्वर के वचन पर आप जब ध्यान और मनन करते हैं तब वो मसीह का मन जो है वो आप पाते हैं। Meditation on God's Word will not only renew your mind, but it is a key to a transformed life. और जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान और मनन करते हैं तो वो ना सिर्फ आपके मन का नवीनीकरण करता है, लेकिन वो एक प्रकार से कुंजी है आपके बदले हुए जीवन के लिए। Meditation is big time now in the world. और अभी ध्यान और मनन जो है, मनन वो एक प्रकार से जो है आज के दुनिया में जो है कि बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। And even Christians are slipping on it in the area of yoga, and the whole wave of yoga is even overtaking Christians, and they say, oh yes, we have to do yoga in the morning. और इस प्रकार से इसका फैलाव हो चुका है मनन के नाम पर, जैसे योगा, तो बहुत सारे जो लोग फिसल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ मसीह लोग भी जो हैं वो फिसलते जा रहे हैं, उसके एक प्रकार से जाल में फंसते जा रहे हैं, और वो भी कहना शुरू कर दिए कि हाँ सवेरे प्रातःकाल उठ करके योगा करना है। My friend Pastor Ashok was deep into yoga, in the Kundalini yoga. पास्टर अशोक जो है कि आपके नहीं हम सबके मित्र ही हैं, तो उन्होंने जो है वो एक ज़माने में जो है वो योगा में बहुत बहुत ज़्यादा गहराई तक में वो थे। It begins with an exercise, it ends with demons. और वो एक प्रकार से व्यायाम से तो शुरू होता है, लेकिन उसका अंत जो होता है वो नरक दूतों के साथ। The ultimate, finding a pseudo drop of honey on your tongue. और वो तो ऐसा है कि जैसे कि एक शहद की बूंद जो है एक नकली तरीके से जो है वो आपके ज़बान पे रख दिया गया है। Don't slip into transcendental meditation and Eastern meditation and yoga, please. और जो इस प्रकार से जो पूरब से जो आने वाली ऐसी जो चीज़ें हैं जो ध्यान और मनन की ओर आपको आकर्षित करती है, जैसे कि योगा, उसके जाल में ना फंसें। If you are a born again Christian, you don't do that, because Eastern meditation is emptying yourself and creating a void so that the demons fill that void. और ये पूरब से आने वाली जो ये सारी प्रणालियां हैं, इसमें आप ना फंसें, क्योंकि ये एक प्रकार से आपको भरती नहीं है, ये आपको एक प्रकार से खाली करती रहती हैं। और जब आप वो खालीपन आ जाता है आपके आत्मिक क्षेत्रों में, तो फिर नरक दूतों को और शैतान को मौका मिल जाता है कि वो अपनी बातों को आपके अंदर डाल दें। But true biblical meditation is filling yourself with the Word of God. और लेकिन सही मायनों में जो बाइबल का जो मनन है वो ऐसा है कि वो उससे आप अपने आप को भर रहे होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That is your true food. और यही आपका सच्चा भोजन है। Amen. Renew the mind with the meditation of God's Word. और अपने मन के को नवीनीकरण करें परमेश्वर के वचन के द्वारा। Don't get spaced out by a demon. और ऐसा नहीं कि शैतान को आप मौका दें। This brother from the West Indies, his name is Rabindranath Maharaj, and he was talking about his father into transcendental meditation and how he died in a trance. भारतीय मूल के वेस्ट इंडीज़ के इस भाई का नाम रविंद्रनाथ महाराज है, और वो अपने पिता के परलोक के ध्यान के बारे में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे उनकी समाधि या अर्ध चेतना में मृत्यु हो गई थी। And he writes this book, Death of a Guru. और वो इस पुस्तक को लिखते हैं गुरु की मृत्यु। And on the beach he found out from the drug addicts what they saw when they were in a high. और फिर उन्होंने बताया कि वो क्या है, उन्होंने देखा कि और जब वो मतलब ऐसे ड्रग्स ले रहे थे और उसके नशे में थे, तो उन्होंने क्या देखा। He asked them, what do you see? पूछा उसको कि तुम क्या देख रहे थे। And what they described is the same thing what you see in yoga. और उन्होंने उस बात का विवरण दिया, बताया, तो वो सारी चीजें हैं जो कि योगा में करने के द्वारा दिखती हैं। It's all from the kingdom of darkness. और ये सब उस अंधकार के साम्राज्य से है। You want the kingdom of light? क्या आप ज्योति के राज्य को पाना चाहते हैं? The entrance of his word brings light.
और उसका वचन जो हमारे भीतर आता है वो ज्योति को, रोशनी को लेके आता Be है। truly enlightened only by the word of God. और इसीलिए जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जो है आप जागृत होइए, प्रज्वलित हो जाइए। In all you're getting, get understanding through meditation. मनन के द्वारा जो कुछ तू प्राप्त करे उससे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। You will not only have spiritual satisfaction, you will have spiritual knowledge. और आपको केवल आत्मिक तौर पर एक संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन आपको आत्मिक ज्ञान भी And प्राप्त होगा। certainly be crowned with heavenly wisdom. और आप एक प्रकार से जो है वो स्वर्गीय बुद्धि से आपके ऊपर आप मुकुट धारण करोगे। We can meditate in the field, we can meditate on the bed. और हम जो है बाहर क्षेत्र में भी मनन कर सकते हैं और अपने बिछौने पर भी हम मनन कर We सकते can हैं। meditate day and night हम जो है रात और दिन मनन कर सकते हैं in all the night watches. और हम रात प्रहर में भी हम मनन कर सकते If हैं। you're not getting sleep in the night, अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, meditate on the word of God. परमेश्वर के वचन पर मनन करें। Philippians chapter 4 says, think on these things. और फिलिपियों 4 अध्याय में लिखा है कि इन बातों के विषय में सोचें। You're not getting sleep because you're thinking of the bad report. Think on these things. Think of the good report. Think on holy things. Don't think of the movie you watched the previous night, which was a chiller and a thriller. आपको नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने बुरी बातों को देखा, आपने ऐसी रोमांचित कर देने वाली आपने फिल्म देखी, इसके वजह से आपको नींद नहीं आ रही। अगर नींद आना है तो स्वाभाविक तरीके से परमेश्वर के वचन पर आप मनन करें, ध्यान करें। Shall we pray? May our meditation be sweet, Lord. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारा मनन जो है, हमारा ध्यान जो है वो उसे मीठा Our बनाइए hearts would be the storehouse of your word. और हमारा हृदय जो है वो आपके वचन का एक प्रकार से गोदाम बने। Help us to pause and meditate on your word. और हमें ठहर करके आपके वचन पर ध्यान और मनन करने के लिए प्रेरित कीजिए। Not only just reading your word from cover to cover, but also meditating on verses, on passages, on the overview. और केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल जो है उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक ही जो है हम केवल पढ़ते जाएं, लेकिन आपके हर एक जो वचन में जो हर एक पद है, आयत है, उस पर हम ध्यान और मनन करें। And in the end, we will have honey on our tongue. और अंत में वो शहद हमारी जबान पर होगा। Oh, taste and see, he is like honey in the rock. और चख के देखो कि वो कैसा उस चट्टान पर पड़ा हुआ मधु के समान है। All for the glory of God. और Hallelujah. परमेश्वर की महिमा के लिए। God bless you and continue steadfastly on this journey. और इस यात्रा में सही तरीके से जो है प्रभावशाली तरीके से आप बने रहें। God bless you and your family. Thank you.